हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमें सिद्ध करना है n बराबर 3 तथा r बराबर 2 यदि दिया हो एन पी आर बराबर एन पी आर प्लस 1 तथा एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस 1। सबसे पहले हम इसको और इसको हल करके दो समीकरण हल निकालेंगे और दोनों समीकरण को हल करने के बाद हम एन और आर का मान निकालेंगे। चलिए पहले इस वाले समीकरण से एक समीकरण बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एन पी आर बराबर एन पी आर प्लस 1 हमें पता है, चूँकि हमें पता है एन पी आर बराबर होता है एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको हल करेंगे और एक समीकरण निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब तो एन पी आर इसी को वैसे ही हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस आर बराबर इधर हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये माइनस का यहाँ पे अभी माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल एन बट्टे में इसको बाहर निकालेंगे एन माइनस आर, इसमें एक माइनस हो जाएगा अंदर, एन माइनस आर माइनस 1 इक्वल में हो जाएगा फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। बचा क्या हमारा, यहाँ पर एन माइनस आर बचा, यहाँ पर एक बचा। एन माइनस आर की गुणा अगर हम एक में करेंगे तो एन माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बचा है, 1 बराबर एन माइनस आर। ये हमारे एक समीकरण प्राप्त हो गया, एन माइनस आर बराबर 1, समीकरण 1। चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके हम समीकरण दूसरा लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा व्यंजक हमें दिया हुआ है एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस 1। हमें एक सूत्र पता है एन सी पी बराबर होता है एन सी क्यू, तो पी प्लस क्यू बराबर हो जाता है हमारा एन के बराबर। पी प्लस क्यू बराबर हो जाता है हमारा एन। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एन बराबर है और इसे तुलना कर लेंगे तो हमारा पी का मान आर हो जाएगा और क्यू का मान आर माइनस 1। चलिए इसमें रख देते हैं आर प्लस आर माइनस 1 इक्वल में एन का मान हमारा एन ही है, 2r, ये प्लस का एन इधर माइनस का एन इक्वल में माइनस का था 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और आर एन का मान निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर। चलिए इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले हम समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से एन माइनस आर बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। एन का मान समीकरण 2 में रखने पर, एन का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है 2r माइनस एन की जगह इसको लिख देंगे 1। यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा बराबर 1। 2r में से एक आ जाएगा, r बचेगा बराबर ये माइनस का जाएगा प्लस का 1 प्लस 1, r बराबर हमारा 2। r बराबर हमें 2 सिद्ध करना था, 1 सिद्ध हो गया। अब हमें n का मान सिद्ध करना है। r का मान हमारा 2 आ गया। अब इस r का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा वो भी आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं r का मान समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, n बराबर 1 प्लस आर, n बराबर 1 प्लस आर, n बराबर 1 प्लस आर का मान हमारा 2 आ गया, n बराबर 3। हमें सिद्ध करना था n बराबर 3, ये भी प्रूव्ड हो गया।
और हमें सिद्ध करना था r बराबर 2। ये भी प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।